नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जांगेड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले की कक्षा में अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा कर चुके थे। इस कक्षा में बात करने वाले अपन समश्रुत अर्थात समान सुनाई देने वाले और भिन्नार्थक जिनका अर्थ भिन्न होता है उन शब्दों के बारे में, और ये जोड़े के रूप में होते हैं। इस कारण इन्हें युग्म शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं किस पर, समश्रुत या भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्दों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहली बात आती है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। सुने कि ये समान ध्वनि वाले होते हैं लेकिन भिन्न अर्थ को देते हैं, इस कारण समश्रुत भिन्नार्थक कहलाते हैं और ये हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं। इसी कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? युग्म शब्दों के नाम से जाना जाता है। कैसे, इसकी परिभाषा पर चर्चा करें तो सुने दोस्तों, हमने कहा है कि वे शब्द जो सुनने में तो समान हो, वे शब्द जो सुनने में तो क्या हो, समान हो, परंतु अर्थ में क्या हो, भिन्न हो। सुनने में समान रहेंगे लेकिन अर्थ में भिन्न अर्थात अलग रहेंगे। उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करें तो हमने कहा ये जोड़े के रूप में आते हैं। जोड़े का मतलब दो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जोड़े के रूप में आते हैं, इसलिए इन्हें युग्म शब्द भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें किस नाम से जानते हैं? युग्म शब्द के नाम से, क्योंकि युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। बात समझ में आई हो यदि तो अपन आगे चर्चा करते हैं। सुने दोस्तों, जैसे हम एक शब्दों को लेकर देखते हैं तो हमने कहा शब्द है जैसे अली, ये देखो, और अली कहें चाहे आली कहें, और एक शब्द होता है अली या आली। देखो, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, सुनाई में समान है लेकिन फिर भी अर्थ में अंतर है। अली बोले चाहे आली बोले, अली बोले चाहे आली बोले। अब देखो, छोटी मात्रा वाला और बड़ी मात्रा वाला दोनों में क्या अंतर है? तुम कहेंगे अली, अली का मतलब होता है भ्रमर। अली का अर्थ किससे लेते हैं अपन? भ्रमर से। जबकि अली या आली का अर्थ किससे लेते हैं? सखी से लेते हैं। किससे लेते हैं? सखी से लेते हैं। तो ध्यान कैसे रखेंगे कि अली मतलब जो छोटा है वो तो भौरा होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है? सखी होता है। जो छोटा है वो क्या है? भौरा, और जो बड़ा है वो क्या है? सखी। तो ध्यान रखेंगे, छोटा भौरा कहलाएगा जबकि बड़ा क्या कहलाएगा? सखी कहलाएगा। और देखते हैं, देखो, शब्द है अपने पास अभिसार, और एक शब्द है अपने पास अभिसार। एक शब्द तो है अपने पास अभिसार और एक शब्द है अभिसार। दोनों में क्या अंतर है? एक में छोटा है और एक में बड़ा है। एक में छोटी मात्रा और एक में बड़ी मात्रा। अब देखो, अभिसार और अभिसार। अभिसार इसका तो अर्थ लेंगे अपन मिलन से। मिलन, इसका अर्थ किससे लेंगे अपन? मिलन। किसका मिलन? प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन, प्रेमी प्रेमिका। देखो, अभिसार मिलन, अर्थात ध्यान रखेंगे मिलन हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि मिलन इकल्ले में होता है तो मिलन क्या है? छोटा। लेकिन हमने कहा अभिसार, और अभिसार का मतलब लेंगे किससे? आक्रमण से। देखो, आक्रमण, अभिसार का अर्थ अपन किससे लेंगे? आक्रमण से लेंगे। तो देखो, अभिसार छोटा है जो मिलन कहलाएगा, जो छोटा है वो क्या कहलाएगा? मिलन। लेकिन जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा? आक्रमण कहलाएगा। छोटा है जो क्या कहलाएगा? मिलन, लेकिन जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा? आक्रमण कहलाएगा। यदि बात समझ में आए हो आपके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे की चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों? चलते हैं दोस्तों आगे। अगला जो शब्द आ रहा है, सुने, शब्द है अपने पास, देखो, एक तो है नारी, एक तो है अपने पास नारी और एक है नरी। नारी और नरी। अब देखो, नारी, नारी का किससे लेते हैं अपन? स्त्री से। जबकि जो नरी है इसका किससे लिया जाएगा? बकरी से। किससे लिया जाएगा? बकरे से। तो नारी का मतलब तो क्या हो जाएगा? स्त्री, जबकि नरी का अर्थ किससे हो जाएगा? बकरी से हो जाएगा। और भी शब्दों को देखते हैं। शब्द जैसे अपने पास अज, शब्द अजा, फिर शब्द है अपने पास अजय, और शब्द है अपने पास अजिया। देखो, अज, अजा,
अजय और अजिया, ये चारों समान ध्वनि वाले हैं। अब इनका अर्थ क्या क्या होता है उन पर चर्चा करते हैं। सुने दोस्तों, देखो अज का मतलब लेते हैं अपन किससे, बकरा से। अज का अर्थ क्या होता है, बकरा। क्या होता है, बकरा। अज का अर्थ किससे होता है, बकरा। या अ का मतलब नहीं और ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो न जन्मा, अज अजन्मा। और एक थे कौन, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता। देखो सुने, अज मतलब बकरा हो गया, अज अ का मतलब नहीं, ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो अजन्मा। और दशरथ के पिता भी क्या कहलाए, अज कहलाए। फिर आता है अजा, तो अजा का मतलब लेते हैं अपन किससे, सीधा बकरी से। देखो आ स्त्रीवाची प्रत्यय लगा तो जा में लगते आ, क्या हो गया, अजा। और अजा का अर्थ किससे हो गया, बकरी से हो गया। और फिर हमने कहा अजय, अजय तो न जीता, अजय न जीता। अजय का मतलब क्या हो गया, न जीता। और फिर आता है अजिया, अर्थात किससे लिया अपन ने, बकरी से। किससे लिया, बकरी से। तो अज का मतलब तो बकरा हो गया, या अजन्मा, या दशरथ के पिता। और फिर आया अजा, अजा का अर्थ किससे लिया अपन ने, बकरी से। अजय का किससे लिया, न जीता हुआ से। और अजिया का मतलब किससे लिया अपन ने, बकरी से। इसके अलावा भी दो शब्द अपन और देखते हैं जो इससे संबंधित है। जैसे हमने कहा छाछ, छाछ। देखो हमने कहा छाछ, और एक शब्द आता है छाग। देखो एक शब्द तो अपने पास क्या आ रहा है, छाछ आ रहा है, और एक शब्द अपने पास क्या आ रहा है, छाग। अब देखो छाछ का मतलब तो किससे लिया जाता है, छाछ का मतलब तक्र से। छाछ का मतलब तो किससे लेते हैं अपन, तक्र से। छाछ का अर्थ क्या हो गया, तक्र। तथा छाग का मतलब किससे हो गया, बकरी से। बकरी कहें चाहे बकरा कहें, ये देखो छाछ का अर्थ तक्र से, जबकि छाग का अर्थ क्या हो गया, बकरी या बकरा। ये सारे हमने शब्द देखे बकरी से। तो नारी का अर्थ स्त्री, जबकि नरी का किससे लिया गया है, बकरी से लिया गया है। फिर हमने कहा अज, अज का अर्थ किससे होता है, बकरा से होता है, या यूँ कहें अजन्मा होता है। और दशरथ के पिता को भी क्या कहा गया था, अज। फिर आता है अजा, अजा का अर्थ किससे लिया अपन ने, बकरी से लिया। फिर आया अजय, अजय का अर्थ लेते हैं अपन न जीते हुए से। और फिर आया अजिया, अजिया का अर्थ अपन ने किससे लिया, बकरी से। और फिर आया छाछ, छाछ का लिया अपन ने किससे, तक्र से। और छाग का किससे लिया, बकरी या बकरा से। यदि बात समझ में आए हो आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे जो शब्द आ रहा है वह है जैसे शंभु। देखो शब्द है अपने पास शंभु और शंभु। ये देखो एक जोड़ा ये शब्द है अपने पास, महादेव और महादेवी एक जोड़ा ये है। और शब्द है इसके बाद शिव और शिवा एक जोड़ा ये है। और शब्द है अपने पास शंकर और शंकर एक जोड़ा ये है। और शब्द है अपने पास हर और हरि। ये देखो समान ध्वनि वाले, और इन पर क्या क्या अर्थ इनके निकल कर आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। सुने, शब्द आ रहा है अपने पास शंभु। अब देखो हमने कहा शंभु, और शंभु का जो अर्थ होता है वो होता है घोंगा। घोंगा जानते हो आप, जो मिलता है नदियों में या समुद्र में, घोंगा एक जो जीव है उसका नाम है घोंगा। फिर आता है शंभु, और शंभु का मतलब अपन सीधा किससे लेते हैं, शिव से। देखो शंभु, शंभु भोलेनाथ, जबकि शंभु बकरी वाला किससे आ जाएगा, घोंगे से आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, ब से बकरी तो घोंगा, बकरी के साथ घोंगा आता है। जबकि भ और भ के साथ क्या आ जाएगा, शिव। तो शंभु का मतलब तो क्या हो गया, घोंगा। और शंभु का मतलब किससे हो गया, शिव से हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, शब्द है जैसे महादेव और महादेवी। तुमने कहा महादेव, महादेव का अर्थ तो अपन ने किससे लिया, शिव से, अर्थात शंकर भगवान से। और महादेवी का अपन ने किससे लिया, शिवा से। किससे लिया अपन ने, शिवा। शिवा कौन, पार्वती। शिवा कौन, पार्वती। तो महादेव का अर्थ हो गया शिव, जबकि महादेवी का अर्थ किससे लिया अपन ने, शिवा, अर्थात किससे, पार्वती से। अब इसके बाद में आता है अपने पास शिव और एक शिवा। अब देखो शिव अपन कहते हैं शिव शंकर भगवान को, शिव का मतलब होता है कल्याण। तो हमने कहा शिव, शिव का मतलब होता है महादेव या शंकर भगवान। और शिव का अर्थ लेते हैं अपन किससे, कल्याण से, कहते हैं शिव, शिव कल्याण। और फिर आया शिवा, तो शिवा का अपन पहला अर्थ तो किससे ले लेंगे, शंकर भगवान की पत्नी अर्थात पार्वती। देखो तो शिवा का किससे लिया अपन ने, पार्वती से। किससे लिया, पार्वती से। जबकि शिवा का एक और अर्थ होता है वो क्या है, गीदड़ी। शिवा का एक अर्थ होता है वो क्या है, गीदड़ी। शिवा का एक अर्थ जो और होता है वो किससे लिया गया अपन ने, गीदड़ी से। चलते हैं आगे। इसके बाद में आ रहा है शंकर
और शंकर। देखो शंकर, शंकर कैलाशपति भोलेनाथ, शंकर वो शिव, ये। और एक है शंकर, ये देखो स दंते सकार, तो इसका अर्थ किससे हो जाएगा? मिश्रण से, मिश्रण, मिलाना। जहाँ शंकर आ गए वहाँ तो शिव शिव है, कल्याणी कल्याण है, लेकिन जहाँ शंकर नहीं आए वहाँ क्या हो जाएगा? सबका मिश्रण हो जाएगा, वहाँ सबका क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो ध्यान रखेंगे दंते सकार आते सबका क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है, क्योंकि दांतों में जो भी चीज़ जाएगी वो मिलकर के क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। बाकी यदि दंते सकार नहीं आया, तालव्य सकार आ गया, तो फिर सब जगह क्या होगा? शिव, क्योंकि तालु और तालु से जो निकलता है वो क्या निकलता है? शिव ही शिव निकलता है। अब सुने, इसके बाद आ रहा है हर और हरि। दो शब्द अपने पास आए हैं, हर और हरि। अब देखो हर का अर्थ किससे लिया जाता है? हर अपन कहते हैं हर एक व्यक्ति, इसका मतलब प्रत्येक। देखो प्रत्येक जा रहा है, हर का मतलब लेते हैं हर हर महादेव, और हर महादेव अर्थात सब जगह कौन है? महादेव है, तो शिव। हर का अर्थ किससे लेते हैं अपन? शिव से। और आगे चर्चा करें, हर उसने हर लिया, हर का मतलब हरण, हरण करना, ये भी किसका अर्थ होता है? हर का ही अर्थ होता है। बात समझ में आ रही है? आगे और देखते हैं दोस्तों, शब्द है हरि। अब हरि के बारे में तो आप जानते हो, सुने हरि। देखो सबसे पहले तो हरि, हरि हरि भजो, हरि भजो मतलब विष्णु को भजो। देखो हरि भजो, किसको भजो? विष्णु को भजो। हरि भगवान कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने नारद जी को रूप दिया था, विष्णु ने, तो किसका? बंदर का। तो फिर इसका अर्थ कैसे हो गया? बंदर। देखो आगे चर्चा करें, हरि 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 मृग, किससे लिया गया है? अगला अर्थ मृग से लिया गया है। और आगे और भी चर्चा करें तो हरि शेर, शेर। और भी चर्चा करें तो हरि का अर्थ अपन किससे ले लेते हैं? सूर्य से भी ले लेते हैं। ये देखो इतने सारे शब्द अपन ने एक साथ जोड़े के रूप में देखे, आपको समझ में आया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो शब्द आ रहा है, देखो अपने पास जोड़े के रूप में देखा, हमने देखा तरणी और तरणी, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। फिर आया मरीचि और मरीचि, देखो मरीचि और मरीचि। फिर आता है सूर और शूर। इधर आता है रसना, रचना, कटिबंध और कटिबद्ध। इन सभी पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सुने, देखो हमने देखा सबसे पहले तरणी और तरुणी। तो तरणी का मतलब तो क्या हुआ? सूर्य। देखो तरणी का अर्थ किससे लिया अपन ने? सूर्य से, जबकि तरणी का अर्थ किससे लिया? नाव से। अब देखो कैसे याद रखेंगे, छोटी मात्रा वाला सूर्य है जबकि बड़ी मात्रा वाला नाव। जब अपन नीचे से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है? छोटा ही दिखता है, तो सूर्य क्या हो गया? छोटा। जबकि नाव को अपन जब देखते हैं तो नाव छोटी दिखती है कि बड़ी दिखती है? बड़ी दिखती है। तो छोटा क्या है? सूर्य है, जबकि बड़ी क्या है? नाव। बात समझ में आई कि जब अपन सूर्य को देखेंगे यहाँ से तो सूर्य छोटा दिखता है, जबकि नाव को देखते हैं तो नाव बड़ी दिखती है। तो तरणी में छोटी मात्रा तो सूर्य और बड़ी मात्रा तो नाव। सुने आगे देखते हैं, शब्द है मरीचि और मरीचि। देखो छोटी मात्रा, छोटी मात्रा है तो क्या है? किरण। छोटी मात्रा है तो किरण, और यदि बड़ी मात्रा है तो क्या हो जाएगा? सूर्य। देखो यहाँ मरीचि में ध्यान रखना है, मरीचि में छोटी मात्रा है तो किरण है, किरण छोटी होती है, किरण है किसकी? सूर्य की। तो फिर सूर्य क्या हो जाएगा? बड़ा। मरीचि मात्रा की यदि बात करें तो मरीचि का मतलब किरण से, किरण छोटी होती है तो बड़ा क्या होता है? सूर्य होता है। ध्यान रखेंगे सूर्य बड़ा है किसके मामले में? मरीचि के मामले में। लेकिन तरणी छोटा है, सूर्य किसके मामले में? तरणी के मामले में। तो मरीचि का मतलब किरण और मरीचि का मतलब किससे लिया अपन ने? सूर्य से। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है सूर और इसके बाद आता है शूर। तो सूर, देखो इस सूर का अर्थ लेते हैं अपन किससे? सूर्य से। इस सूर का अर्थ क्या होगा? सूर्य। जबकि अपन सूरदास भी कहते हैं, मतलब सूर का अर्थ यहाँ अपन अंधे के रूप में भी लेते हैं। किसके रूप में? अंधे, अंधा के रूप में। और फिर आता है शूर। शूर मतलब शौर्यवान व्यक्ति अर्थात वीर व्यक्ति के लिए लिया जाता है। तो इस सूर का सूर्य या अंधा, और इस सूर का क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चर्चा करते हैं। सुने, देखो शब्द अपने पास रसना और शब्द अपने पास रचना। देखो
रचना और रचना, रसना और रचना, रसना और रचना। देखो ये जो रसना है, रसना कैसे याद रखेंगे? आपको पता है जो छोटे बच्चे थे वो क्या पीते थे? रसना। रसना कहाँ पीते थे? मुंह में, और मुंह में पीते ही उनको स्वाद आता था, तो जीभ को कैसे करते? मज़ा आ गया। देखो रसना, तो रसना स्वाद कहाँ से पता चलता है? जीभ से। देखो तो रसना का अर्थ किससे ले लिया? जीभ से। जबकि रचना, रचना, रचना एक आभूषण है। रचना, रसना आभूषण को देखते हुए व्यक्तियों का दिमाग पिघल जाता है। रचना अर्थात करधनी, करधनी, करधनी क्या है? एक आभूषण है। तो रचना का अर्थ किससे लिया जाएगा? करधनी से। अब देखो आगे अगला शब्द आ रहा है कटिबंध और एक आ रहा है कटिबद्ध। देखो कटिबंध और एक आ रहा है कटिबद्ध। देखो शब्द है अपने पास कटिबंध, कटि का मतलब यहाँ से और बांधा जाना, कटिबंध तो सेम वही चीज़ है, करधनी कहें चाहे रसना कहें। ये देखो तो इस कटिबंध का तो किससे लिया जाएगा? करधनी या रसना से। कटि अर्थात कमर में बांधा जाने वाला आभूषण। और फिर आता है कटिबद्ध, किसी भी चीज़ के लिए कटिबद्ध हो जाओ अर्थात तैयार हो जाओ। ये देखो किसी भी चीज़ के लिए कटिबद्ध हो जाना, बिल्कुल क्या हो जाना? तैयार हो जाना। ये सारे के सारे। तो रसना का अर्थ होता है जीभ से, जबकि ये जो रचना है करधनी से। रसना अर्थात छोटे बच्चे पीते हैं रसना, स्वाद आता है जीभ से, जबकि रसना दिमाग पिघलता है किसको देखकर? कमर में बंधे आभूषण को देखकर। तो करधनी, कटिबंध, करधनी या रचना, जबकि कटिबद्ध का मतलब तैयार रहना। इधर हमने देखा सूर्य हमेशा छोटा है तरणी के रूप में, जबकि नाव हमेशा बड़ी है तरणी के रूप में। जबकि मरीचि और मरीचि, मरीचि में सूर्य बड़ा है, जबकि सूर्य की छोटी क्या होती है? किरण होती है। और सूर, सूर्य या अंधा से, और शूर का मतलब किससे लेते हैं अपन? वीर से लेते हैं। यदि बात समझ में आयो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने। देखो शब्द आ रहा है अपने पास हाल, हाला, फिर आ रहा है कादम्बरी, कादम्बिनी, फिर आ रहा है शराब, सराव जोड़े के रूप में, फिर आ रहा है दारू, दारू, फिर आ रहा है मदिरा, मंदिरा, और फिर आ रहा है मद, मध्य। देखो इनके क्या क्या अर्थ होते हैं इन पर अपन चर्चा करते हैं। सुने देखो, हमने कहा हाल और एक है हाला। देखो हम कहते हैं क्या हाल है आपके, मतलब उनकी क्या पूछ रहे हैं? हाल चाल, उसकी दशा कैसी है। हाल का मतलब अपन ने क्या पूछा? उसकी दशा। जबकि हाला, हालावाद, मधु, और ये सब किससे लिया जाता है? शराब से लिया जाता है। तो हाला का अर्थ किससे हो जाएगा? शराब से। तो हाल का मतलब तो अपन ने किससे लिया? दशा से, कि क्या हाल है आपकी, दशा कैसी है। और हाला का मतलब शराब से लिया जाता है। अब देखो आगे देखते हैं अपन कादम्बरी और कादम्बिनी, कादम्बरी और कादम्बिनी। अब देखो कादम्बरी का अर्थ तो अपन किससे लेते हैं? शराब से। किससे लेते हैं अपन? शराब से। कादम्बरी का मतलब शराब, जबकि कादम्बिनी किससे लेते हैं? घटा से लेते हैं। किससे लेते हैं? घटा। घटा तो आप जानते ही हो। तो कादम्बरी शराब और कादम्बिनी किससे लिया अपन ने? घटा से लिया। और देखते हैं शब्द है अपने पास शराब और शब्द है अपने पास शराब, शराब और सराव। देखो शराब, शराब का तो सीधा मतलब जानते हो आप, मदिरा। शराब का सीधा मतलब तो किससे लिया अपन ने? मदिरा से। जबकि शब्द है अपने पास सराव, तो सराव का मतलब किससे लेंगे अपन? मिट्टी का प्याला से। किससे लेंगे? मिट्टी का प्याला। मिट्टी का जो बर्तन, कटोरी कह सकते हैं या प्याला, जिसके द्वारा पान किया जाता है उसे मिट्टी का प्याला, और उसे किस नाम से जाना जाता है? सराव के नाम से जाना जाता है। अब देखो शब्द है अपने पास दारू और दारू, दारू। तो आपने कहा होगा देव दारू, देव दारू देवताओं का वृक्ष, और वृक्ष में क्या होती है? लकड़ी होती है। तो दारू का अर्थ तो अपन ने किससे लिया? लकड़ी से। देखो दारू का अर्थ तो अपन ने किससे ले लिया? लकड़ी से। जबकि हमने कहा दारू, कहते हैं ना उसने दारू पी रखी है, दारू पी रखी है, मतलब जब छोटी है तो लकड़ी, क्योंकि आपको पता है लकड़ी का डंडा, 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 डंडा हमेशा लकड़ी का क्या होता है? छोटा होता है। जबकि दारू पीने के बाद में आदमी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो दारू में मात्रा बड़ी। तो ये किसके लिए आ जाएगा? मदिरा के लिए या शराब के लिए। तो दारू छोटी मात्रा है तो लकड़ी, जबकि दारू बड़ी मात्रा है तो क्या हो जाएगा? मदिरा, या जिसे अपन कह सकते हैं क्या? शराब। मदिरा या शराब आप कह सकते हो। देखो
अगला शब्द आता है अपने पास मदिरा या मंदिरा। देखो एक तो है मदिरा और एक क्या है मंदिरा। अब मदिरा, मदिरा को तो आप जानते ही हो, शराब। मदिरा को किससे जानते हैं अपन? शराब से। जबकि मंदिरा, मंदिरा कहा जाता है अश्वशाला को। किसे कहा जाता है? अश्वशाला। ये जो अश्वशाला ये क्या कहलाती है? ये मंदिरा के नाम से जानी जाती है। अस्तबल जिसे बोल सकते हैं अश्वशाला क्या कहलाती है? मंदिरा कहलाती है। इसके बाद जो शब्द आ रहा है वह है मध्य और मध्य। देखो मध्य और मध्य दोनों शब्द है, समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन दोनों में अलग अलग है। कैसे? मध्य अपन कहते हैं ना मध्य पान करना, मतलब मध्य का मतलब डायरेक्ट किससे लिया? शराब से। जबकि मद, उसके मद आ गया मतलब अहंकार आ गया, उसके क्या आ गया? अहंकार आ गया। ये देखो सारे के सारे शब्द जो अपन ने देखे हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चीज़ से कनेक्टेड है। उन्हीं संबंधित शब्दों को अपन ने एक साथ देखा है। तो हमने कहा हाल का मतलब तो क्या लिया गया? दशा। जबकि हाला का किससे लेते हैं अपन? शराब से लेते हैं। शब्द है कादम्बरी, शराब से। जबकि कादिम्बिनी का किससे लिया अपन ने? घटा से, घटा। फिर है शराब मदिरा से, और शराब का अर्थ किससे लिया अपन ने? मिट्टी के प्याले से। फिर है दारू, हमेशा छोटा मतलब लकड़ी, और दारू हमेशा बड़ा मतलब मदिरा। मदिरा का मतलब शराब से। जबकि मंदिरा किससे? अश्वशाला से। और मद का अर्थ अपन ने लिया अहंकार से। जबकि मध्य का किससे लिया अपन ने? शराब से लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। अगले जो शब्द आ रहे हैं उन्हें देखते हैं। शब्द है अपने पास वर्ण और वारण जोड़ा, द्वीप और द्वीप, नाग और नाक, और कुंजर और कंजर। इन पर अपन चर्चा करेंगे। समान समान अर्थ देने वाले नहीं होकर अलग अलग अर्थ देने वाले लेकिन समान ध्वनि वाले शब्द जो जुग्मों के रूप में आ रहे। सुने देखो पहला शब्द आ रहा है वर्ण और वारण। हमने कहा मैंने उसका वर्ण किया, अर्थात मैंने उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो उसका वर्ण करना मतलब उसको क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। तो वर्ण का अर्थ तो अपन ने किससे लिया? स्वीकार से। वर्ण का अर्थ तो अपन ने किससे लिया दोस्तों? स्वीकार करना। मैं कहता हूँ कि मैंने उसका वर्ण किया है, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूँ और मैंने उसका वर्ण कर लिया, मतलब मैंने उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। वो माने चाहे नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन मैंने क्या कर लिया? उसका वर्ण कर लिया। बात समझ में आई गई होगी। वर्ण। दूसरा आया अपने पास वारण। तो वारण का अपन सीधा किससे लेते हैं? हाथी से। वारण का सीधा किससे लेंगे? हाथी से। तो वर्ण का मतलब स्वीकार करना, जबकि वारण का किससे लिया अपन ने? हाथी से लिया। आई बात समझ में? चलते हैं। दूसरा शब्द आ रहा है अपने पास द्वीप और द्वीप। देखो द्वीप अपन कहते हैं ना वहाँ समुद्र के बीच में या नदी के बीच एक द्वीप बना हुआ है, अर्थात क्या बना हुआ है? टापू बना हुआ है, टापू। जबकि दूसरा है द्वीप। द्वीप यानी कि हाथी। देखो द्वीप यानी कि हाथी। कैसे? सुने द्वि, ये देखो ये द्वि, और द्वि का मतलब क्या होता है? दो। और प का मतलब लेते हैं अपन पान करने से। किसका पान करना? पानी का। अर्थात दो बार पानी का पान करता है कौन? हाथी। एक बार सूंड के द्वारा और एक बार सूंड के द्वारा मुंह से। तो दो बार जो पान करता है वो क्या है? हाथी। तो यहाँ बात करें प्रत्यय की तो यहाँ प्रत्यय कौन सा है? प प्रत्यय है। तो द्वीप दो बार पानी का पान करने वाला वो क्या कहलाएगा? हाथी कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। सुने इसके बाद अगला जो शब्द आ रहा है वह है नाग, और अगला शब्द है नाग। नाग देखो नाग, नाग की बात करें अपन तो आपने देखा होगा नाग अपन कहते हैं देसी भाषा में सर्प को। तो नाग का मतलब अपन सर्प से भी लेते हैं। किससे लेते हैं? सर्प से। इसके अलावा और भी चर्चा करें अपन तो नाग का मतलब अपन लेते हैं पहाड़ से भी लेते हैं, और नाग का भी सीधा मतलब अपन किससे ले लेते हैं? हाथी से। तो हमने कहा नाग का अर्थ हाथी। किससे लिया अपन ने? हाथी से। फिर लिया अपन ने सर्प से, और फिर लिया अपन ने किससे? पहाड़ से। तो नाग का अर्थ हाथी, सर्प और क्या हो गया? पहाड़ हो गया। नाग का हाथी, सर्प और पहाड़। और फिर दूसरा शब्द आया नाक। नाक नाक नाक। नाक का मतलब एक तो ये अपनी क्या कहते हैं इसे? नासिका। क्या कहते हैं इसे? नासिका। और नाक है इस दुनिया का, इस संसार का वो क्या है? स्वर्ग। वो क्या है? स्वर्ग, प्रतिष्ठित स्थान। तो देखो नाग का हाथी, सर्प और पहाड़, जबकि नाग का क्या हो गया? नासिका और स्वर्ग हो गया। अब आता है कुंजर। कुंजर, कुंजर का अर्थ लेते हैं अपन किससे? यहाँ सीधा
हाथी से। जबकि एक शब्द क्या है अपने पास, कंजर, और कंजर एक जाति विशेष का नाम है। किसका नाम है? जाति विशेष का नाम। कंजर एक जाति विशेष, तो कुंजर का हाथी हो गया और कंजर का क्या हो गया? जाति विशेष। तो हमने कहा वर्ण अर्थात स्वीकार करना और वारण हाथी। हमने कहा द्वीप टापू, जबकि द्वीप हाथी, 2 बार पान करने वाला यहाँ प्रत्यय है। नाग का हाथी सर्प और पहाड़ से लिया, जबकि नाग का किससे लिया अपन ने? नासिका और स्वर्ग से। और कुंजर का मतलब होता है हाथी, जबकि कंजर का अर्थ लिया जाता है किससे? एक जाति विशेष शब्द से। आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बात कर सकें। तो हो गया दोस्तों। तो ये अपन ने देखा है क्या? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जिसे युग्म शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक, मिलते हैं अपन अगली कक्षा में, जिसमें बात करेंगे अपन इसके समश्रुत भिन्नार्थक या युग्म शब्दों के पार्ट नंबर 2 में। जहाँ तक के लिए धन्यवाद।